दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हैं, प्रभाव क्या हैं और इसके रोकने के उपाय क्या हैं। सबसे पहले समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है। दोस्तों, दुनिया लगातार प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रही है। कहीं बाढ़, कहीं सूखा तो कहीं तूफान और जंगल आग जैसी घटनाएं अपना कहर बरपा रही हैं। पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। आज कहीं बिन मौसम बरसात हो रही है तो कहीं बारिश के मौसम में भी सूखा पड़ रहा है। जलवायु का यह परिवर्तन हमारे लिए एक चिंता का विषय बन गया है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हमें मौसम में लगातार ये बदलाव देखने को मिल रहे हैं? यह सब हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इत्यादि के बढ़ते स्तर की वजह से पृथ्वी के तापमान में लगातार होने वाली बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। यदि हम पृथ्वी और अपना वजूद बचाना चाहते हैं तो हमें ग्लोबल वार्मिंग को समझना होगा और समय रहते इसे रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। पूरी डिटेल्स में हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूँ। आइए थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं। पृथ्वी की सतह के नजदीक धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होने की घटना को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण ग्रीन हाउस प्रभाव है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य प्रदूषकों की बढ़ती मात्रा से उत्पन्न होता है। यह घटना पिछली 1 या 2 शताब्दियों से देखी जा रही है। वैज्ञानिकों द्वारा कई वर्षों से किया जा रहा अध्ययन स्पष्ट करता है कि पृथ्वी के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तापमान में होने वाले इस क्रमिक बदलाव ने पृथ्वी की जलवायु के स्वरूप को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। ग्लोबल वार्मिंग के एक नहीं बल्कि कई कारण हो सकते हैं, जिनका मनुष्यों, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ये कारण प्राकृतिक और मानव गतिविधियों का परिणाम हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने से रोकने के लिए इसके प्रभावों को जानना और लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाना बेहद जरूरी है। आइए अब हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण के बारे में। इसके अनगिनत कारण है। सबसे पहले हम ग्लोबल वार्मिंग के मानव जनित कारण के बारे में बात कर रहे हैं, जो कारण मानव की वजह से हुआ है। सबसे पहला कारण वाहनों का इस्तेमाल। भले ही वाहन हमारे कहीं आने जाने को सुविधाजनक बनाते हों, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा कारण है। थोड़ी दूरी तक चलाने पर भी ये कई तरह की गैस उत्सर्जित करते हैं। वाहनों में जीवाश्म ईंधन का दहन होता है, जो बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ते हैं, जिस कारण तापमान में वृद्धि होती है। उसके बाद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। गर्मियों के दिनों में हम जिन एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं, असल में वही गर्मी बढ़ने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इनके अत्यधिक इस्तेमाल से हम वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जोड़ते हैं, जो वायुमंडलीय ओजोन परत को प्रभावित करती हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाने का काम करती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत का ह्रास करती है। पराबैंगनी किरणों को धरती की तरफ आने का रास्ता मिल जाता है और वे पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने का काम करती हैं। उसके बाद है वनों की कटाई। पौधे ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत होते हैं। वे पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ने का काम करते हैं, ताकि पर्यावरण का संतुलन बना रहे। लेकिन घरेलू और व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए वनों को काटा जा रहा है। इससे पर्यावरण असंतुलन पैदा हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है। उसके बाद है औद्योगिक विकास। जब से औद्योगिकीकरण की शुरुआत हुई है, तब से पृथ्वी की तापमान तेजी से बढ़ रहा है। फैक्ट्रियों से होने वाला जहरीला उत्सर्जन पर्यावरण में जहर घोलने के साथ साथ तापमान में वृद्धि कर रहा है। वर्ष 2013 में जलवायु परिवर्तन के अंतर पर सरकारी पैनल ने बताया कि सन 1880 से 2012 के बीच वैश्विक तापमान में 0.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। यदि पूर्व औद्योगिक औसत तापमान से तुलना की जाए तो 1.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सुनने में यह वृद्धि भले ही कम लगती हो, लेकिन असल में तापमान वृद्धि की यह दर एक चिंता का विषय जरूर है। उसके बाद है कृषि।
विभिन्न कृषि गतिविधियों से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन पैदा होती है, जो पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों के रूप में जुड़ती हैं और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करती हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी में कीट और सूक्ष्मजीव गतिविधियां और पौधों के सड़ने से मिट्टी में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। बढ़ता पशुपालन, चावल की खेती और खाद्य अपशिष्ट मीथेन उत्पत्ति का कारण बन रहे हैं। उसके बाद है बढ़ती आबादी। जनसंख्या का बढ़ना मतलब ज्यादा लोगों द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। इससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनने वाली प्राथमिक गैस है। ये तो रहे मानवीय गतिविधियां। अब हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण में सबसे पहला है जलवाष्प। जलवाष्प एक प्रकार से ग्रीन हाउस गैस का ही रूप है। जब पृथ्वी का तापमान बढ़ता है तो जल निकायों जैसे समुद्र जलाशय से और अधिक जल वाष्पित होता है, जो वातावरण में रहकर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है। उसके बाद है जंगल की आग। अक्सर हम न्यूज चैनलों पर जंगल में लगने वाली आग के बारे में खबरें सुनते रहते हैं। इन जंगलों की आग से बड़ी मात्रा में कार्बन युक्त धुआं निकलता है। ये गैसें वातावरण में घुल जाती हैं और पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने का काम करती हैं। परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है। उसके बाद है ज्वालामुखी का फटना। ज्वालामुखी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देने वाला सबसे बड़ा प्राकृतिक कारण माना जाता है। ज्वालामुखी के फटने पर निकलने वाली राख और धुआं वातावरण में शामिल हो जाते हैं और जलवायु को प्रभावित करते हैं। उसके बाद है अस्थायी तुषार का पिघलना। अस्थायी तुषार यानी मिट्टी की एक मोटी उपसतह जो सालों तक फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे रहती है। इसमें पर्यावरणीय गैसें फंसी हुई हैं। यह ग्लेशियर में मौजूद है। जब अस्थायी तुषार पिघलता है तो यह गैसों को वापस पर्यावरण में छोड़ता है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। अब हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव क्या पड़ता है। सबसे पहला प्रभाव तापमान में वृद्धि। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी के तापमान में एक आश्चर्यजनक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सन 1880 से 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ चुका है। तापमान का बढ़ना ग्लेशियर के पिघलने का सबसे बड़ा कारण बनता है, जो समुद्र के जल स्तर को बढ़ा देता है। आने वाले समय में तटीय क्षेत्रों में इसका निकासकारी प्रभाव देखने को मिल सकता है। उसके बाद है जलवायु परिवर्तन। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जलवायु परिस्थितियों में बदलाव हो रहा है। दुनिया के कई देश प्रत्येक वर्ष बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं का सामना कर रहे हैं। यह जलवायु असंतुलन ग्लोबल वार्मिंग का ही परिणाम है। उसके बाद है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पारिस्थितिकी तंत्र बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, जिससे समुद्री पौधों और जानवरों की जिंदगी समाप्त हो रही है। बढ़ते तापमान ने प्रवाल भित्तियों की नाजुकता को और बदतर बना दिया है। उसके बाद है कृषि पर प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग कृषि को प्रभावित कर सकता है। हालांकि अभी तक इसके परिणाम हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन आने वाले सालों में हमें इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे जैसे वैश्विक तापमान बढ़ेगा, पौधों के लिए जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा और वे मरने लगेंगे। पौधे मनुष्य के भोजन का मुख्य स्रोत है, इसीलिए आने वाले समय में भोजन की कमी हो सकती है। उसके बाद है रोगों का फैलाव। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी के स्वरूप में बदलाव हो रहा है, जिससे मच्छरों का आना जाना बढ़ रहा है। ये मच्छर अपने साथ बीमारियों का फैलाव कर रहे हैं। उसके बाद है मृत्यु दर में वृद्धि। जिस प्रकार बाढ़ और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं, इनके साथ साथ औसतन मृत्यु दर भी बढ़ रही है। साथ ही ऐसी बीमारियां फैलने का भी खतरा है, जो मनुष्य की जिंदगी के लिए बाधा बन सकती है। उसके बाद है प्राकृतिक आवास को हानि और नुकसान। कई पौधों और जानवरों के आवास को नुकसान पहुंचाता है। ऐसी परिस्थितियों में जानवर अपना प्राकृतिक आवास बदलने के लिए मजबूर हो जाते हैं और कई जानवर लुप्त भी हो चुके हैं। यह जैव विविधता पर ग्लोबल वार्मिंग का एक और बड़ा प्रभाव है। अब हम बात करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का उपाय क्या है।
सबसे पहला, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, पेड़ पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का 82% निर्माण करती हैं। इसीलिए पेड़ लगाकर हम इसे वायुमंडल से कम कर सकते हैं। इसके बाद है, हमें निजी वाहनों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। वाहनों से होने वाला गैसीय उत्सर्जन का जलवायु परिवर्तन में सबसे बड़ा योगदान है। यदि हम वाहनों का इस्तेमाल बिल्कुल भी बंद कर देते हैं तो हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी हो सकती है, लेकिन ऐसा करना सबके लिए संभव नहीं है। इसीलिए हमें अपनी आदतों में सुधार करना चाहिए। हम प्राइवेट वाहन ऑर्डर करने की जगह कारपूलिंग या राइड शेयर का सहारा ले सकते हैं। जितना संभव हो सके साइकिल से या पैदल चलने का प्रयास करें। पेट्रोल या डीजल से चलने वाले व्हीकल्स की जगह इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का प्रयास करें। उसके बाद जो अगला उपाय है वो है, अधिक रिसाइकिल करके हम ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने से रोक सकते हैं। यहाँ मुख्य उद्देश्य वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना है। यदि आप अपने घर का केवल आधा कचरा रिसाइकिल करते हैं तो आप प्रतिवर्ष 2000 पाउंड यानी 907 केजी कार्बन डाइऑक्साइड बनने से रोक सकते हैं। उससे अगला जो उपाय है, नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल ग्लोबल वार्मिंग रोकने के प्रभावी तरीकों में शामिल एक तरीका है। हमें जीवाश्म ईंधन की जगह सोलर, जियोथर्मल, पवन और बायोमास ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें घर पर पावर प्लांट के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद अगला जो उपाय है वो है, हमें एनर्जी एफिशिएंट ऊर्जा उपकरणों का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि हम एनर्जी एफिशिएंट उपकरण जैसे बल्ब, एलईडी लाइट्स या सोलर पावर्ड सोलर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, ऊर्जा खपत में काफी कमी आ सकती है और यह स्वच्छ ऊर्जा उत्पाद में भी मदद करता है। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने का सबसे आसान तरीका है, जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम कर सकता है। उसके बाद अंतिम जो उपाय है वो है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ग्लोबल वार्मिंग की जानकारी पहुंचाना। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है और उन्हें उसके कारण, प्रभाव और रोकने के उपायों के बारे में भी बताना चाहिए। इसके लिए हम सोशल मीडिया पर जागरूकता अभियान चला सकते हैं। यदि आप इस जानकारी को अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ शेयर करते हैं तो यह ग्लोबल वार्मिंग रोकने की शुरुआत हो सकती है। इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और भागीदारी बने। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के यह जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।